महाराष्ट्र के चुनावों का कभी भी ऐलान किया जा सकता है और इसीलिए तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने सुबह दिल्ली में महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक की है और हरियाणा का बिना नाम लिए 2 मंत्र दिए हैं। पहला ये कि अति आत्मविश्वास से बचना है और दूसरा ये कि अति संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। शाम में महाराष्ट्र कांग्रेस की चुनाव कमेटी में मुंबई में बैठक की और सीटों के साथ साथ तैयारियों पर भी मंथन किया गया है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी महाराष्ट्र चुनावों को लेकर बैठक की है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के नेता भी मौजूद थे। माना यह जा रहा है कि कल या परसों महाराष्ट्र चुनावों को लेकर बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटिंग सीट्स है, उस सीटों पे चर्चा हुई। एकनाथ जी की चर्चा एकनाथ जी करेंगे, अजीत दादा के पास जो सीटिंग है उनकी चर्चा करेंगे। उनका अधिकार है, उनके पार्टियों का, लेकिन हमारे अधिकार में जो सीट है उसकी चर्चा हमने की। और मुझे लगता है परसों जो सीईसी हो रही है उसमें अंतिम उम्मीदवारों का निर्णय होगा और बाद में जब भी केंद्रीय चुनाव समिति डिक्लेयर करेगी वो समय उम्मीदवार की लिस्ट आएगी। सर, बीजेपी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? जो जीत सकता है वो सीट लड़ेंगे। एकनाथ जी जहाँ जीत सकते हैं वहाँ वो लड़ेंगे, उसके पीछे हम ताकत खड़ी करेंगे। अजीत दादा जहाँ जीत सकते वो लड़ेंगे, हम जहाँ जीत सकते उतनी लड़ेंगे। आंकड़ों के चक्कर में हम नहीं गिरेंगे। चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, चुनाव हारने के लिए लड़ना नहीं है। और तीनों पार्टियों को जिताना है। हमारा कोऑर्डिनेशन ऐसा होगा, तीनों पार्टी हम एक साथ चुनाव जीतेंगे और पूरी ताकत से जीतेंगे।